आप जो सोचते हैं वो आपकी रियलिटी नहीं बनता। जो आप अंदर से मान चुके होते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% काम करता है, बाकी 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है। कॉन्शियस माइंड दोस्तों वो है जो सोचता है, रीजनिंग लगाता है, लॉजिक लगाता है किसी भी चीज़ के लिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो कॉन्शियस माइंड हमारा ये डिसीज़न लेता है। जैसे मुझे अब जॉब चेंज करनी है, मेरा पैकेज ज़्यादा होना चाहिए, मुझे उसके घर जाना है, ये सारे डिसीज़न कॉन्शियस माइंड लेता है हमारा। तो कॉन्शियस माइंड लेकिन सिर्फ 5% काम करता है, बाकी 95% हमारे ब्रेन को सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो कॉन्शियस माइंड तो हमें पता लगा कि जो लॉजिक लगाता है, सारी चीज़ों को रीजनिंग देता है, वो कॉन्शियस माइंड है। जो काम हम कॉन्शियसली करते हैं, होश हवास में करते हैं, हमें सब पता होता है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न मेकिंग में कॉन्शियस माइंड हमारा सबसे पावरफुल रहता है। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा 95% काम करता है। हमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 95% सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है? सबकॉन्शियस माइंड किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? जो हम अंदर से फील करते हैं। जस्ट लाइक कॉन्शियस माइंड हमारा कहता है कि मुझे आईएएस का टेस्ट देना है, मुझे आईएएस बनना है, लेकिन साथ के साथ हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं आईएएस नहीं बन सकता, मेरी इतनी प्लानिंग नहीं है, मेरी इतनी तैयारी नहीं है, या मेरा इतना आईक्यू नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अंदर से जो हम फील करते हैं ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि हमें मुझे आईएएस बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड साथ के साथ हमारी जो फीलिंग्स हैं, लॉजिक या हमारी वो सोच, वो तो कह रही है, कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि हमें बनना है, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये हो नहीं सकता, तुम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह सबकॉन्शियस माइंड हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, सबको कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि डेली टू डेली लाइफ में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे सारे काम करवाता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कॉन्शियसली नहीं चला रहे, हमें पता है हमारा ब्रेक पे पैर है, हमने एक्सीलेटर कब दबाना है। तो वो चीज़ें, क्योंकि रेपिटेशन से ये चीज़ें रिपीट होते 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई हैं। अब हमें कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऑटोमेटिकली जब ट्रैफिक होता है तो हमारा पैर ब्रेक के ऊपर लग जाता है। ये सब कॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के कारण पॉसिबल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स और हमारे रेपिटेशन पे काम करता है। अब हमारे इमोशन कहते हैं कि ये मैं काम नहीं कर सकता, तो वो काम हमारा कभी होता ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि 95% पावरफुल है, तो वो उसने कह दिया कि नहीं होगा, तो हमारा मतलब कि वहीं पे हम इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। रेपिटेशन से क्या है? हम बचपन से कोई बात सीखते आते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, हमें जवानी तक हम चाहे कितने भी कैपेबल हों, लेकिन हमारे मन में एक डर बैठा होता है कि नहीं, पैसे जल्दी से कमाए नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये क्या चीज़ें सारी रेपिटेशन पे, क्योंकि हम रिपीट करते रहते हैं। तो बिलीफ, यही चीज़ें हमारा एक बिलीफ बन जाती हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, वो अमीरों की तरह सोच ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अब हमें सबकॉन्शियस माइंड से को कैसे मैसेज देना है कि हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा सकें और पॉजिटिवली अपने स्टेप ले सकें। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी चीज़ नेगेटिव बोलते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, ये तो हो नहीं पाएगा, इतना तो पॉसिबल नहीं है, हमें ये सारी जो एफर्मेशंस हम डेली बोलते रहते हैं,
अनकॉन्शियसली बोलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये बोल रहे हैं। तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड उनको फीड करता रहता है, फीड करता रहता है, और वही रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहला कोशिश हमने ये करनी है कि हम जो नेगेटिव बोलते हैं उसे हम पॉजिटिव थॉट में लेके आएँ। हमें जब भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, वरना हम कम बोलें। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल प्रैक्टिस है कि हम, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, वही रेपिटेशन से हमारी एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, हम हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही नेगेटिव थॉट को रिसीव करता है और हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा कम बोला करेंगे। ये नेगेटिव चीज़ों को पहले कम बोलना स्टार्ट करो। जब हम इनको कम कर देंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फिर हम क्या है, धीरे धीरे पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके हम अपने हक के रिजल्ट ले सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस आपको, मुझे उम्मीद है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आज से ही आप सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस शुरू करें और यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू व्यूअर्स।